को पता नहीं चलता? कैसी झूठ बोल रहे अक्रूर, तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसे बताओ, बेटा बेटियों को कोई चेंज कर सकता है? बोले मैं तो आपको सत्यवादी जानती थी, तुम तो झूठ बोल रहे हो। जैसे ही भगवान ने कहा, अरे मैया, अक्रूर जी कहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, इनको कहने दीजिए, जमाना कहे, पर तुम्हारा कृष्ण कहता है ये कृष्ण तुम्हारा है, तुम्हारा था, तुम्हारा रहेगा। ये कृष्ण यशोदा के अलावा किसी का नहीं। जितना यशोदा के नाम से जानते हैं कन्हैया को, उतना देवकी के नाम से नहीं जानते। नंद नंदन, यशोदा नंदन, कन्हैया किसका नाम है? यशोदा का दिया हुआ नाम है। और बोले माँ, मैं नहीं जानता मैंने किसके गर्भ से जन्म लिया, परंतु मैंने अपनी जब पहली बार आंखें खोली तो अपने आप को तुम्हारी गोद में पाया, और मैं किसी और माँ को नहीं जानता। भैया मैया को मुस्कुराने के लिए भगवान ने कहा, बोले माँ, तेरी सौगंध खा के कहता हूं मैं तेरा ही पुत्र हूं। इसलिए ब्रज के रसिक लोग कहते हैं कि वसुदेव नंदन, वसुदेव जी लेके आए, परंतु नंद नंदन भी हुआ, और दोनों आनंद एक मिलकर के हो गए, जैसे प्रयागराज में संगम हो गया है। और जब अक्रूर जी लेके गए तो वसुदेव नंदन को लेके गए, नंद नंदन को नहीं। आहा, आज जैसे ही ये बात गोपियों को पता चला, बंधुओं, गोपियों की श्वास रुक गई, क्योंकि गोपियों के तो प्राण है कृष्ण, आंख है कृष्ण। जैसे कोई दोनों आंखों को, जिंदे आदमी की आंखों को निकाल ले, क्या पीड़ा होगी। जैसे ही गोपियों को पता चला, गोपियों ने कुछ नहीं कहा, नंद बाबा के भवन के आगे लेट गई और रोने लगी हैं। कन्हैया ने दृश्य देखा, जैसे इस गैलरी में माताएं बैठी हैं, ऐसे ही दोनों तरफ से नंद भवन के आगे संपूर्ण ब्रजांगनाएं, संपूर्ण ब्रज बधूटियां, गोपियां बैठी हैं टकटकी लगा के। बोले कन्हैया जाए, अब तो एक ही बार देखना है, अंतिम बार, अब तो जाने पता नहीं कब दर्शन होगा। भगवान को पता चला, भगवान ने किशोरी जी राधा से निवेदन किया, बोले राधे, तुम ही संभाल सकती हो, अब इनको मेरे बस की बात नहीं है, कहीं मेरी यात्रा में ये विरोध व्यवधान में खड़ा कर दें। तुम तो जानती हो किशोरी कि मैं केवल रास करने नहीं आया हूं, अभी मुझे मथुरा का आतंक भी खत्म करना है, हस्तिनापुर में महाभारत भी कराना है, द्वारिका में राज्य भी भोगना है। ये सारी लीलाएं, क्योंकि मेरा अवतार रासलीला की नहीं हुआ है, रासलीला के लिए नहीं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरी अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुई है। इसीलिए किशोरी, तुम तो मेरी लीला में सहयोगिनी हो, तुम तो योग माया हो, संभालो ना। जैसे ही भगवान प्रातः काल निकले, मैया से कहा, मैया तुम यूं ही चिंता कर रही हो, मैं आज गया, बस कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा, आगमिष्यामि। मैया ने कहा, सच बोल रहा है ना? बोले मैया सच बोल रहा हूं। जैसे ही कन्हैया को देखा गोपियों ने, और आज भगवान से कुछ नहीं कह रही हैं, सुनना गौर से, आज गोपियां भगवान कन्हैया से कुछ नहीं कहा, आज विधाता से कहती हैं। आज विधाता से कहती हैं, अरे विधाता, तूने ठीक नहीं किया। कैसे? अहो विधातस तब न क्वचिदया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिना तांस्या कृतार्थान विनयं क्षपार्थकम विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। आज भगवान से बात नहीं कर रही हैं, आज विधाता से कह रही हैं, अहो विधातस्तबनक क्वचित दया। अरे विधाता ब्रह्मा, तेरे मन में बिल्कुल दया नहीं है। कैसे? बोले जैसे बालक खिलौने से खेलते हैं ना, जब तक जी करता है तब तक खेलते हैं, जब जी भर जाता है तोड़ देते हैं। ऐसे ही तू संसार के लोगों का संयोग कराता है, और जब तेरा जी भर जाता है तो खिलौनों की तरह दिलों को तोड़ देता है। कभी धरती पर आ और कभी इंसान बन, और हमारी तरह जैसे हमने कृष्ण से प्रेम किया वैसे प्रेम करके देख ब्रह्मा, तुझे पता चलेगा कि पीड़ा कितनी होती है।
अहो विधातस्तब न क्वचे दया संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना तांस्याकृतार्थान विनुयंश पार्थकम विक्रीडितम तेर भक्चेष्टितम यथा। अरे ब्रह्मा, तुझे लाज नहीं आती, दया नहीं है तेरे हृदय में? पहले तो तू प्रेम करा देता है किसी से और फिर वियोग करा देता है, और इस वियोग की विरह की अग्नि कैसी जलती है तुझे मालूम नहीं? कभी धरती पर आ और हमारी तरह प्रेम करके देख। भगवान के रथ को देखा, जैसे ही गोपियां समझ गईं कि अब इनका रुकने का मन नहीं है। गोपियां ऐसा प्रेम नहीं करती कि जो हम कहें वो करो। प्रेम किसे कहते हैं पता है? तत्सुखे सुखित्वम। हम जिससे प्रेम करते हैं वो जिसमें आनंद में रहे वो हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी चला चला कर उनको परेशान करें, मजबूर करें। तत्सुखे सुखित्वम। बोले कन्हैया, हमने तो तुमसे प्रेम किया, यदि हमारे रोने से तुमको जो आए हंसी तो हम रो रो के तुमको हंसाया करें। एक जन्म नहीं केशव, हम तो तुम्हारी बिनमोल दासी हैं, जन्म जन्मांतर रोती रहेंगी, पर आपके अलावा किसी और को चाहने वाली नहीं है। भगवान को टुकुर टुकुर देखती रही, और जैसे ही रथ जाने लगा, एक प्यारा सा भाव है, एक पद है, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई। आइए हम लोग गुनगुनाएंगे। तीसरे से